आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML के फ्रेम्स। तो HTML के फ्रेम्स देखने वाले हैं किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। वैसे तो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। वैसे तो HTML5 में बंद कर दिया, पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो HTML फ्रेम्स का यूज़ सब में पहले देख लेते हैं किस लिए किया जाता है। इनका यूज़ ना जो हमारी विंडो होती है ना, उसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक हमारी ये विंडो हो गई इस तरीके से, और इसके अंदर इसको ना मल्टीपल सेक्शंस में इस तरीके से डिवाइड करना है, तो इसलिए हमारा HTML के फ्रेम्स का यूज़ किया जाता है। और इनका क्या क्या यूज़ किया जाता है, HTML के ना इन सेक्शन में ना आपने डिफरेंट HTML की जो डॉक्यूमेंट है उनको लोड कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें डिफरेंट HTML आ रही है, HTML की डिफरेंट फाइल आ रही है। इस तरीके से HTML का एक ही पेज में ना आप ना HTML की डिफरेंट फाइल को दिखा सकते हैं। तो हमारे जितने भी डिफरेंट वेब पेजेस होंगे ना, वो सारे के सारे आप ना एक ही विंडो में दिखा सकते हैं। बहुत सारे जो HTML के डॉक्यूमेंट, HTML की जो फाइल्स होंगी ना, वो सारी की सारी ना एक ही विंडो में आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से और भी क्या कह सकते हैं हम कि हमारे जो वेब पेजेस हैं, डिफरेंट वेब पेजेस हैं, उनको ना आप ना एक ही वेब पेज के अंदर किस तरीके से दिखा सकते हैं, वो भी हमारा HTML फ्रेम्स की मदद से ही दिखा सकते हैं। तो यही हमारा HTML फ्रेम्स। और अब इनको पढ़ भी लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर। HTML फ्रेम्स आर यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शन। तो सिंपल वर्ड में मैंने बता ही दिया, HTML का यूज ना जो हमारे वेब पेज है उसको मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये हमारा एक वेब पेज हो गया और इसको हमने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना है, तो इस तरीके से वो HTML फ्रेम्स की मदद से ही करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक पेज हो, एक सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया, थर्ड सेक्शन हो गया, फोर्थ सेक्शन हो गया। इस तरीके से ये हमारा HTML के फ्रेम्स का यूज किया जाता है। ईच ऑफ विच कैन लोड अ सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट। और ये जो जितने भी सेक्शन है ना, ये डिफरेंट जो हमारी HTML के डॉक्यूमेंट है उनको लोड कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है ना, सारों के अंदर अलग अलग HTML के जो फाइल्स हैं वो आ सकती हैं। तो इन सब के अंदर अलग अलग HTML की जितनी भी फाइल्स है ना, वो सब आ सकती हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या, फ्रेम्स अलाउ यू टू डिस्प्ले मल्टीपल वेब पेजेस विद इन वन ब्राउजर विंडो। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ना आप ना एक ही विंडो में, जो हमारी एक ही विंडो होती है ना ब्राउजर की विंडो में, आप ना मल्टीपल वेब पेजेस दिखा सकते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस को दिखा सकते हैं, जो कि मैंने बता भी दिया। इस तरीके से हर हर उसमें ना हर सेक्शन में अलग अलग जो HTML की जो पेज होगा ना, वो यहाँ पर दिखेगा। HTML की डिफरेंट पेजेस को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं एक ही विंडो के अंदर। इस तरीके से हर जो सेक्शन होगा उसके अंदर HTML का डिफरेंट पेज हमें दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर HTML फ्रेम्स का यूज़ किया जाता है। एक और बार इसको देख भी लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारी पूरी की पूरी एक विंडो हो गई इस तरीके से। ये जो हमारी पूरी की पूरी इस तरीके से एक विंडो हो गई। ठीक है, ये पूरी की पूरी विंडो हो गई, और इसके अंदर ये हमारा HTML का वन डॉक्यूमेंट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, ये थर्ड डॉक्यूमेंट और ये फोर्थ डॉक्यूमेंट। इस तरीके से HTML के डिफरेंट डॉक्यूमेंट हमारी एक ही विंडो में आ रहे हैं। ये भी कह सकते हैं हमारा जो सारे के सारे जो वेब पेजेस हैं वो एक ही वेब पेज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इसी तरीके से फोर्थ हो गया। ये ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट वेब पेज हो गया, सेकंड वेब पेज हो गया, थर्ड वेब पेज हो गया, फोर्थ वेब पेज हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये HTML फ्रेम्स का यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करने के लिए। अब इनको किस तरीके से लिखते हैं ये भी देख लेते हैं कोडिंग। तो अब इसको कोड को देख के समझ लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सब में पहले तो फ्रेम सेट, ये हमारा एक टैग हो गया। रोज और कॉलम्स को अभी देखेंगे, पहले ये फ्रेम सेट हो गया और इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। फ्रेम्स के अंदर हमें फ्रेम जो भी हमारी डिफरेंट फाइल है ना, उनका लिंक डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक HTML की ये फाइल बना रखी है वन, और ये दूसरी फाइल बना रखी है, इनके लिंक डालेंगे हमारे फ्रेम के अंदर। फ्रेम के अंदर इस तरीके से नेम को इसको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिंक डालना जरूरी है। इस तरीके से उस फाइल का यहाँ पर लिंक डाल दिया जाएगा। SRC में ये हमारे सोर्स फाइल का लिंक यहाँ पर डलेगा। ठीक है, और यहाँ पर रोज, और अगर आपको रोज में डिवाइड करना है तो रोज लिखना पड़ेगा। इस तरीके से 50% ये हमारी हाइट लेगी, और ये वाली रो भी हमारी 50% हाइट लेगी। 100% हाइट इस तरीके से कह सकते हैं। ये जो है ना पूरी की पूरी स्क्रीन की जो हमारी हाइट है इस जगह से इस जगह तक की 100% है। इसमें से 50% ये वाली रो लेगी, जैसे कि ये वाली फर्स्ट 50% ले रही है और सेकंड वाली भी हमारी 50% ले रही है। तो यही बताना चाह रहा है कि ये ना इस तरीके से वर्क करता है। अगर कॉलम लेते तो कॉलम इस तरीके से हमारे वर्टिकली होते हैं, 1 1 2 3 इस तरीके से। ये दो कॉलम बन गए हमारे इस तरीके से। तो कौन सा कॉलम किस तरीके से हमारी वो ले रहा है, विड्थ ले रहा है, तो ये भी बताना पड़ता है। इस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टली लेते हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली लेते हैं, और जो हमारी रोज होती हैं वो वर्टिकली लेती हैं स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने दो रो में डिवाइड कर दिया। जितनी भी रो बनानी होती है ना, उनकी परसेंटेज आपको लिख देनी होती है 100% में से। जैसे कि कितना परसेंट इसको पार्ट देना, कितना परसेंट दूसरी वाली को देना। अगर थर्ड होता है तो इसमें से किसी रो का हम ना
परसेंट कम करके थर्ड वाली रो को दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको दे दिया जाता है। अभी कोडिंग करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अभी देखेंगे भी फाइल किस तरीके से बनाते हैं, सब देखते हैं अभी। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है फ्रेम्स, तो इसके अंदर इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने एक फ्रेम के लिए यहाँ पर कोड लिख रखा है। तो सब में पहले ये बता दिया था मैंने, हेड के अंदर लिखा जाएगा सब कुछ, और फ्रेम से हेड के अंदर सब में पहले तो फ्रेम से हेड ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कॉलम्स के लिए कॉल्स लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और कितने कॉलम्स में डिवाइड करना वो सब लिख देंगे यहाँ पर। जैसे कि 1 कॉलम के लिए, 1 कॉलम हमें 33% में चाहिए, सेकंड कॉलम भी 33% में चाहिए, और यहाँ पर 34% में चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 100% में से कितने परसेंट हमें कितने कॉलम को देना है। और यहाँ पर अगर 4th कॉलम बनाना होता तो इनमें से किसी का परसेंटेज करके हम उसको भी बना सकते थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर, और फ्रेम के अंदर जो भी हमारी जो सोर्स फाइल है उन सब फाइल्स का लिंक देना है आपको ना। डिफरेंट पहले तो HTML फाइल्स बनानी पड़ेंगी, उसके बाद ना उनको इनके अंदर सोर्स फाइल के अंदर दे दिया जाएगा। जैसे फ्रेम के अंदर यहाँ पर हमारे सोर्स 1 फाइल का यहाँ पर red.html डला हुआ है। इस तरीके से सोर्स 2 फाइल का भी हमारे पास blue.html डला हुआ है। सोर्स 3 इसका भी यहाँ पर हमने ना सोर्स डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और इनको भी देख लेते हैं इनको किस तरीके से बनाया है। सब में पहले तो इनको ही बनाना पड़ेगा आपको। red.html देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हमारी red.html है तो सब में पहले इसको भी इसी तरीके से बना लिया। यहाँ पर ये आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, टाइटल में हमने दे रखा है यहाँ पर इसको रेड फ्रेम, इसका नाम दे दिया हमने टाइटल में। और हेड के अंदर हमने यहाँ पर हेड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। फिर बॉडी के अंदर हमने ना इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया यहाँ पर स्टाइल टैग की मदद से। यहाँ पर इनलाइन CSS हमने यूज़ कर रखी है, तो उसको बाद में देखेंगे कि इनलाइन CSS किस तरीके से वर्क करती है। और कुछ नहीं लिख रखा हमने, बस ये फाइल को इससे अटैच करने के लिए बनाया। आप ना जो हमारी मेन फाइल होती है, जो हमारी मेन ब्राउजर की विंडो होती है ना, उसके अंदर किस तरीके से मल्टीपल जो हमारी वेब पेजेस होते हैं ना, उनको किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो वो मैंने बताना चाह रहा हूँ। तो सब में पहले ऐसे ही हमने red.html एक फाइल बना ली, फिर हमने यहाँ पर क्या करा था, एक blue.html फाइल बना ली इस तरीके से, और यहाँ पर एक और बना रखी थी हमने green.html। एक मिनट देखते हैं कहाँ गए, ये green.html। इस तरीके से एक और फाइल बना ली। इस तरीके से ये थ्री फाइल बनी हुई है, तो इनको एक साथ हमें लिंक करना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर ना एक ही विंडो के पेज में दिखानी है, क्योंकि ना हमें एक ही ब्राउजर में दिखानी है। एक जो हमारा एक ही विंडो का पेज है ना, उसके अंदर हमें सारे के सारे जो विंडोज़ के डिफरेंट विंडोज़ के पेज है ना वो दिखाने हैं। तो यहाँ पर ना एक ही विंडो का अगर आपको डिफरेंट सेक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो इसकी मदद से ही किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। और फर्स्ट कॉलम में क्या दिखेगा, red.html, सेकंड कॉलम में क्या दिखेगी, blue.html, और थर्ड कॉलम में क्या दिखेगी, green.html। और फ्रेम सेट के अंदर ही फ्रेम का यूज किया जाता है, ये याद रखना। यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर तो सब में पहले अगर कॉलम्स में डिवाइड करना है तो कॉल्स लिखना पड़ेगा, और इनके बीच में कॉमा जरूर लगा देना, वरना ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और ठीक है ना, यहाँ पर अगर फोर्थ भी करना होता है ना, तो मैं क्या करता है, यहाँ पर ना इसके अंदर की अगर किसी भी का भी परसेंटेज कम करके, जैसे 32 करके, इसको आगे एक और ऐड कर देता मैं इस तरीके से। अभी तो 34 ही कर देता, अभी दिखाऊंगा अभी मैं करके कि किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम रन करके। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ना, वैसे तो हम इसको ना हम का बहुत तरीके थे हमारे पास, CSS में इसको करने के बहुत तरीके थे, कर सकते थे, पर मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये हमारा, जैसे कि ये कॉलम्स में डिवाइड हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक एंड तक का ये हमारा वर्टिकली, ये इस तरीके से हमारा ना कॉलम्स हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और थर्ड कॉलम हो गया, क्योंकि ये वर्टिकली डिवाइड होते हैं। और इनको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमने इस तरीके से, आप इस तरीके से कर सकते हैं इनको। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये हमारा। अगर ना ये सारे के सारे ना डिफरेंट HTML फाइल थी, जो कि ना हमने एक ही विंडो के अंदर दिखा रहे हैं। तो जो red.html थी वो हमने इस तरीके से, ये हमारी red.html, blue.html हो गई, green.html हो गई। 3 फाइल्स थी, जो हमारी 3 फाइल्स थी ना, वो सारी की सारी एक ही जो विंडो थी ना उसके अंदर हमने लोड करवा रखे हैं। इस तरीके से फ्रेम के अंदर आपको ना वो सोर्स फाइल का जो भी ना फाइल का नेम है वो डाल देना। वहाँ पर ना सोर्स में आपको ना जो भी फाइल है, जैसे कि यहाँ पर red.html थी तो उसका हमने नेम डाल दिया यहाँ पर। इस तरीके से ये वर्क करती है यहाँ पर। इसी तरीके से ब्लू का भी डाल दिया यहाँ पर। फ्रेम सेट के अंदर ही फ्रेम को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। एक और देख लेते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा यहाँ पर। तो ये हमारा, ये रहा हमारा सेकंड हो गया, ये सेकंड वाले को। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारी ना फर्स्ट रो थी, पहले तो हमने क्या करा, 2 रो में डिवाइड कर दिया, और फर्स्ट रो को हमें क्या करना था, 2 कॉलम्स में डिवाइड करना था। फर्स्ट रो को 2 कॉलम में डिवाइड करना था। पहले तो फर्स्ट 2 रो डिवाइड करनी थी हमें, अभी देखते हैं किस तरीके से। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई इस तरीके से, और सेकंड रो हो गई। तो फर्स्ट पहले तो 2 रो में डिवाइड करा, और फर्स्ट रो को हमें 2 कॉलम्स में डिवाइड करना था। तो वो किस तरीके से करेंगे ये भी देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि हमारी ना सब में पहले तो हम वही कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 फाइल्स बना ली, फ्रेम 1 HTML, फ्रेम 2 HTML, फ्रेम 3 HTML। सब में पहले तो अलग अलग हमने फाइल बना ली इस तरीके से। ठीक है, ये रही सेकंड फाइल और ये रही थर्ड फाइल, इस तरीके से बना ली। फिर इसके अंदर हमने क्या करा, HTML के फ्रेम 2 HTML में गए। इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या करा, इसको देखते हैं अब।
तो यहाँ पर हमने पहले तो फ्रेम सेट लिख लेना, फ्रेम सेट को ओपन करा और क्लोज करा। तो इसके अंदर हमें समय पहले तो डिफाइन कर देना हमें कितनी रो बनानी है, हमें 2 रो बनानी थी, कितने कितने परसेंट की वो डिफाइन कर दिया, ठीक है, 50-50% की, ठीक है। और ये यहाँ पर जाके क्लोज कर दिया। और इसके अंदर यहाँ पर ना फ्रेम के अंदर हम लिखते हैं कि जो भी हमें डॉक्यूमेंट लोड करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सेकंड वाली जो रो थी उसका यहाँ पर फ्रेम के अंदर हमने एसआरसी यहाँ पर लिंक डाल दिया, ठीक है। और फिर जो हमारी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो को हमें 2 कॉलम्स में डिवाइड करना था, तो उसके लिए हमने क्या करा, दोबारा से आपको फ्रेम सेट लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारी फर्स्ट रो हो गई, इस तरीके से फर्स्ट रो का कोड लिखा हुआ है। ये हमारी सेकंड रो का जो भी डॉक्यूमेंट लोड करना है सेकंड रो में उस तरीके से आ जाएगा। फर्स्ट रो को हमें 2 कॉलम्स में डिवाइड करना, तो इसलिए यहाँ पर ना दोबारा हमें फ्रेम सेट का यूज करना पड़ेगा। फ्रेम सेट को फिर हम एक रो को हमने 2 कॉलम्स में डिवाइड करना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कॉलम्स 2 कॉलम्स में हमें 50-50% चाहिए, उस तरीके से लिख दिया। फिर इस तरीके से यहाँ पर एक और फाइल का हमारा लिंक डाल दिया frame1.html का, ऐसी फ्रेम में दूसरे वाले फ्रेम में हमने frame2.html का लिंक डाल दिया। इस तरीके से ये हमारे 2 यहाँ पर ना रो थी ना, वो 2 रो होती है हमारी यहाँ पर। तो फर्स्ट रो में ये आ गया frame1 और frame2, और सेकंड रो में हमारा frame3 आ गया। और फर्स्ट रो में हमारा frame1 frame2 क्यों आया, क्योंकि ना यहाँ पर ना इसको हमने 2 कॉलम्स में भी डिवाइड कर रखा है, 2 कॉलम्स में भी डिवाइड करना था, तो इस तरीके से होता है। तो अगर ना फर्स्ट रो तो हमारी ये हो गई और सेकंड रो ये हो गई, अगर हमें फर्स्ट रो को भी 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो दोबारा से हमें यहाँ पर फ्रेम सेट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसको हम कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसे अगर हमें 3 रो करनी थी और फर्स्ट रो को अलग उसमें करना था, वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ना हम ना यहाँ पर एक और डाल देते हैं, यहाँ पर हमने इसका परसेंटेज कम कर देते हैं, यहाँ पर इसको हमने 30% कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक और दे देते हैं, यहाँ पर इसको दे देते हैं हम यहाँ पर 20%, ठीक है। 20 अगर परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। 20% कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से हम एक और फ्रेम सेट बना देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट फ्रेम सेट में तो ये हो गया, और फिर अगर हमें एक और रो चाहिए तो उसके लिए भी एक और फ्रेम सेट यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉपी कर लिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो इस तरीके से दोबारा से अगर आपको ना फर्स्ट रो में ही अगर कॉलम डिफाइन करने हैं तो वहाँ पर फ्रेम सेट का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जाके फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं आप उनको दिखाने के लिए। इसी तरीके से सेकंड रो भी हमारी इस तरीके से आ गई, इसी के अंदर भी इसको भी अगर आपको ना 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पर दोबारा से इसका यूज़ करना पड़ेगा इस फ्रेम सेट का। इस तरीके से थर्ड वाला आप सिंपल ले सकते हैं क्योंकि वो तो हमारी सेम ही है, ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर इनको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, इस तरीके से हमारा फ्रेम्स वर्क कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा। एक और बार समझ लेते हैं वहाँ पर भी जाके, तो एक और बार देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या कर रखा है। समय पहले तो हमें फाइल्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना, जो भी हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट लोड करने हैं ना HTML के, समय पहले HTML frame1 frame2 और frame3 करके हमने एक फाइल बना रखी है। फिर हम कहाँ गए, हमारा जो frame.html था उसके अंदर गए हम यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर अगर हमें ना रोज और कॉलम डिफाइन करने हैं तो उसके लिए हमें समय पहले तो फ्रेम सेट लिखना पड़ेगा। फ्रेम सेट इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर हमें 3 रो डिफाइन करनी है, तो 3 रो बना लिया हमने, फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ना हमें ना रो के अंदर ही ना 2-2 कॉलम भी चाहिए, तो दोबारा से हमें फ्रेम सेट का यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लिख सकते। फिर फ्रेम सेट के अंदर हमें कॉलम डिफाइन कर दे, कितने कॉलम चाहिए, और कॉलम चाहिए होते तो उसको भी लिख देते हम यहाँ पर। फिर इसके अंदर फिर दोबारा से आपको ना उन फाइल को लिंक करने के लिए फ्रेम सेट के अंदर वो जो हमारी फाइल के लिंक है वो डालने पड़ेंगे SRC की मदद से। इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। और फिर इसको क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से अगर सेकंड रो में भी इसी तरीके से आपको चाहिए तो उन्हीं फाइल का लिंक डालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं चाहिए होता तो आप डायरेक्ट फ्रेम का यूज कर सकते थे इसके अंदर, वरना तो आपको फ्रेम सेट का यूज करना पड़ेगा जितने भी कॉलम चाहिए, और उसके अंदर जाके डलेगा जितने भी आपको कॉलम चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर थर्ड वाला हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए था, इसमें डायरेक्ट रो ही थी। और अगर हमें सेकंड वाले में भी अगर हमें रो ही चाहिए होती तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर ना इस तरीके से हमने यहाँ पर एक और इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने कॉपी करा और इसको यहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हो गया, ठीक है। ये 20% ले रहा है थर्ड जो है। और अगर ना आपको ना अगर रो में ही कॉलम डिफाइन करने तो दोबारा से आपको फ्रेम सेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से होता है इनके अंदर, और जो कि मैंने बता दिया। रो और कॉलम किस तरीके से बनते हैं वो भी मैंने बता दिए। और कॉलम अगर रो के अंदर कॉलम बनाना है तो इसी तरीके से बनते हैं। अगर कॉलम के अंदर भी अगर आपको रो बनाना होता वो भी इसी तरीके से बनते हैं। अगर समय पहले कॉलम लिख देते, फिर कॉलम के अंदर ही कॉलम जितने भी बनाने वो बना के, फिर उसके अंदर कॉलम के अंदर फ्रेम सेट का यूज़ करके फिर रो डिफाइन कर देते, और उसके अंदर जो फ्रेम के अंदर जाके जो भी HTML लोड करवाना है उन रो का उसके अंदर उसका लिंक डाल देता है। इस तरीके से वर्क करते, तो इस तरीके से वर्क करेंगे। तो इस तरीके से इन्हें वर्क करना है। तो इस तरीके से ये हमारे जो फ्रेम से वर्क करते, जो कि मैंने पहले बता दिया, इस तरीके से हमारे फ्रेम जो हैं ना वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। समय पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर तो समय पहले तो आपको HTML की फाइल बनानी पड़ेगी जो जो इसके अंदर लोड करवानी है, ठीक है। HTML 1 2 3 4
HTML1 2 3 इस तरीके से हमने HTML की डिफरेंट फाइल्स बना रखी हैं, डिफरेंट वेब पेजेस बना रखे हैं। और अगर कॉलम्स में डिवाइड करना है तो उन्हें कॉलम्स इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, कितने परसेंट किस किस जो फ्रेम वो है ना फाइल को देना है वो कर दे दिया हमने। फ्रेम के अंदर फिर उनका जाके लिंक डालना पड़ेगा, फ्रेम सेट के अंदर ही फ्रेम यूज करे जाते हैं। इस तरीके से डिफरेंट फ्रेम्स हैं और उनके अंदर इन फाइल्स का लिंक डला हुआ है। फ्रेम सेट को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये जो फ्रेम होता है, ये जो फ्रेम अंदर वाला है, ये ना हमारा सेल्फ क्लोजिंग होता है इसके लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से फिर हमने ये देख सकते हैं हमारी HTML1 फाइल है, फ्रेम की जो हमारी फर्स्ट फाइल है वो इस तरीके से, फ्रेम की सेकंड फाइल ये रही और फ्रेम की थर्ड फाइल ये रही हमारी, ठीक है। इस तरीके से हो गई और इस तरीके से ये जाके फ्रेम दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में ये डिवाइड हो गए, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और क्या होते हैं हमारे कॉलम वर्टिकली होते हैं इस तरीके से, ठीक है, कॉलम्स हमारे इस तरीके से वर्टिकली होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कॉलम वर्टिकली होती हैं। और फिर वेब पेज हैविंग टू फ्रेम दैट डिवाइड द पेज इनटू टू इक्वल रोज एंड डिवाइड्स द फर्स्ट रो इनटू टू इक्वल कॉलम्स। तो ये करना था, इसके लिए भी मैंने पहले ही कोड बता दिया आपको। VS कोड में एक और बार देख लेते हैं। सब में पहले तो जितनी भी रो हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर इसके अंदर इस तरीके से फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया और सेकंड रो तो हमारी सिंपली डिफाइन कर देंगे। अगर फर्स्ट रो के अंदर आपको डिफरेंट कॉलम चाहिए तो उसको दोबारा से फ्रेम सेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेम सेट के अंदर हमने बता दिया कि कितने कॉलम्स होते हैं। अगर ज्यादा कॉलम चाहिए होते तो हम ज्यादा बता देते, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉलम्स बता दिए फ्रेम सेट के अंदर। फिर ना जो भी डिफरेंट HTML के डॉक्यूमेंट इन कॉलम्स के अंदर आपको लोड करने हैं, फिर उनका लिंक डाल देना फ्रेम के अंदर। तो ये हमारी एक फुल रो हो गई यहाँ से यहाँ तक फ्रेम सेट के अंदर। ये जो पूरी की पूरी है ना, पूरी फर्स्ट वाली जो है ना फ्रेम सेट के अंदर पूरी की पूरी रो हो गई और इसके अंदर दो कॉलम डिवाइड है। अगर इस तरीके से करना होता है ना रो के अंदर कॉलम, तो उनको लिए दोबारा से फ्रेम सेट का यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से वर्क करती है। तो यही था हमारे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।